नमस्कार साथियों, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा लेट हो गए। सबसे पहले स्वर्गीय गिरीश बापट जी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी लगभग 1 महीना पहले भी मैं मुंबई ही आया था गौतम अदानी पर प्रेस वार्ता करने। 1 महीने से ऊपर हो गया है। जेपीसी की जो हमारी मांग है उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा जो जेपीसी की मांग करने में सबसे आगे आवाज उठाकर चल रहे हैं, राहुल गांधी जिनका नाम है, उनको परेशान करने में कोई कसर इस सरकार ने नहीं छोड़ी। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को संसद में भाषण दिया। बड़े स्पष्ट 2 सवाल पूछे कि जो अदानी की कंपनी है उसमें 20,000 करोड़ कहां से आया, वो शेल कंपनीज कौन सी हैं, किसकी हैं, उन शेल कंपनीज में एक चाइना का नागरिक क्या कर रहा है। ये जो प्रधानमंत्री का चीन के सामने जो है ना क्लीन चिट देने का, तो कहीं कुछ समझना जरूरी है कि ये चीन का एक व्यक्ति गौतम अदानी की शेल कंपनीज में उसका होना। तो राहुल गांधी जी ने यह सवाल पूछा, जाहिर सी बात है जवाब तो मिलना नहीं था। राहुल गांधी जी ने दूसरा सवाल पूछा कि गौतम अदानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है। आखिर अच्छा, फोटोज भी उन्होंने दिखाई। हवाई जहाज में प्रधानमंत्री बड़े आराम से लेटे हुए हैं, गौतम अदानी जी बैठे हुए हैं, प्राइवेट हवाई जहाज है, ऐसे कुछ फोटोज भी उन्होंने जारी किए। लेकिन जो सवाल था वो ये था कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, गौतम अदानी को साथ लेकर जाते हैं, एसबीआई के चेयरपर्सन को साथ बैठाकर ले जाते हैं और वहीं ना केवल ऑस्ट्रेलिया से डील दिलवाते हैं अपने दोस्त को, वहीं का वहीं लोन भी दिलवा देते हैं एसबीआई से $1 बिलियन। श्रीलंका, वहीं की सरकार के आला अधिकारी ने कहा कि श्रीलंका की सरकार पर दबाव डाला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कि यह ठेका गौतम अदानी को मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहां जहां पांव पड़े ये दोनों दोस्तों के, वहां ठेका मिलेगा गौतम अदानी। ये सवाल राहुल गांधी ने संसद में पूछे। जवाब तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी के भाषण से महत्वपूर्ण मुद्दे, ये सारे भाषण ही एक तरह से एक्सपंज कर दिया, संसद की कार्रवाई से निकाल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के भाषण में जहां गौतम अदानी का नाम लो, वो संसदीय कार्रवाई से निकाल दिया। चलिए, यहां तक तो आप सबने देखा क्या हो रहा था। 7 फरवरी को राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हैं। 9 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा मानहानि का केस करने वाला खुद जिस पर स्टे ले आया हो, अचानक 9 दिन के अंदर वो स्टे हटा लेता है, स्टे हटवाता है। और वो बुलेट ट्रेन कहां से चलनी थी, अहमदाबाद से बंबई, बुलेट ट्रेन की तरह ये केस तुरंत 7 हियरिंग्स होने लग जाती हैं और सजा सुना दी जाती है। सजा सुनाते हुए अदालत ने 30 दिन का समय दिया। उससे भी ज्यादा बुलेट ट्रेन तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दो आप। 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी को कहते हैं साहब ये घर से अब आप बाहर चले जाइए। 24 घंटे। दिल्ली आइए, आप लोगों को मैं बुलाता हूं, स्वागत है आपका, मैं आपको कुछ घर दिखाऊंगा। मार्गदर्शक मंडल के कुछ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, न वो सांसद हैं न विधायक हैं, लेकिन घर मिले हुए। राहुल गांधी को घर नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके दोस्त के बारे में सवाल पूछ लिए। आने का षड्यंत्र कोई नया नहीं है। ना केवल अदालत, उससे पहले
अजीब सी बातें की कि साहब विदेश में जाकर राहुल गांधी ने मदद मांगी लोकतंत्र को बचाने। पठानकोट में जब हमला हुआ आतंकवादियों का, आईएसआई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर बुलाकर ले आते हो। राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कहा कि ये हम लोग 140 करोड़ की जनता सक्षम है, लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उसको हम झेल सकते हैं, उसका हम जवाब, माकूल जवाब दे सकते हैं और दे रहे हैं। फिर कहा साहब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, ये पिछड़े हैं। ये पिछड़े नहीं हैं, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। बिछड़ गए, देश से निकल गए। रेड कॉर्नर नोटिस, मेहुल चोकसी, हमारे मेहुल भाई कहते थे ना मोदी जी, तो मोदी जी के बिछड़े हुए मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया, अब वो आजाद हो गए। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को पिछड़ा बताकर आप पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। आप पर लोग हंस रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति आई है, जो समस्याएं आई हैं, बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, इन सब से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी आपस में लड़वा के ध्यान भटवाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। लेकिन अब तो आपने हद कर दी। 18 घंटे आप काम करते हो। वैसे हम गौतम भाई को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों इतना काम लेते हो प्रधानमंत्री, थोड़ा आराम करने दो। 18 घंटे आप गौतम भाई के लिए काम करते हो, हमारा यह आरोप है आप पर। नहीं तो कोई कारण नहीं हो सकता कि 33 करोड़ एलआईसी के पॉलिसी धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, एसबीआई के खाता धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, पेंशन फंड तक का पैसा अदानी जी की कंपनियों में जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको चिंता नहीं है कि चीन का कोई नागरिक इन शेल कंपनीज में बैठा हुआ है, आप जानते हो, फिर भी आप चुप हो। सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें, लेकिन सीबीआई तो साहब के हाथ के इशारे का इंतजार करती है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी केस में व्योम नाम की कंपनी है, वीटीपीएल नाम की कंपनी है, क्या हुआ उसमें हम जानना चाहते हैं। एक हिंडनबर्ग का हवा का झोंका आया तो देखिए क्या हालत हुई इस ग्रुप की। जेपीसी अगर हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, कहीं उसमें एक भी कंपनी अदानी ग्रुप की नहीं है। जब वो रोजगार नहीं दे रहे, चीन का एक आदमी उनकी कंपनी में बैठा हो, अरबों रुपए के लोन बैंकों से ले रहे हों, एलआईसी का पैसा ले रहे हों, एसबीआई उनको पलक झपकाते ही लोन दे देता हो, कारण क्या है? लाभ किसको हो रहा है? देश में या देश को क्या मिल रहा है इससे, बताइए। एक तिरंगा लपेटकर आकर बैठ जाना मतलब थोड़े ही कि आप देश के लिए काम कर रहे हो। कौन है ये चीन का नागरिक? कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, देश का एक एक, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जानना चाहता है कौन ये चीन का नागरिक? क्या रिश्ता है इनका गौतम अदानी से? क्या नरेंद्र मोदी को इस रिश्ते का पता है? पता है तो वो चुप क्यों है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप राहुल गांधी को घर से बाहर कर दीजिए, संसद से बाहर कर दीजिए। सड़क पर चलता हुआ राहुल गांधी आपके लिए और आपके इन दोस्तों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान हैरान है आपको देखकर कि आप अपनी दोस्ती में इतने अंधे हो गए
कि संसदीय परंपराओं को आपने ताक पर रख दिया। आपके सवाल इसी मुद्दे पर रखिए तो उचित रहेगा। Are you suggesting that the Modi government, with the help of ISI, created the blast in Pulwama? Are you suggesting that? I did not mention, number one, I did not mention Pulwama. I mentioned Pathankot. When the Pathankot attack happened, after that, officially, why did this government do so? That's our question. No. Does it mean that the government in collaboration with ISI? No, I didn't say any of that. That's your, no. I'm just saying, how could you involve the ISI to inspect that site? सर, राहुल गांधी ने मैं सावरकर नहीं हूँ इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा, इस तरह का विधान किया है। उसके चलते महाविकास आघाड़ी में दरार आ चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ग्रुप ने जो ऑपोजिशन चलता रहे तभी ये नदी बहती रहेगी और तभी इस नदी में पवित्रता रहेगी, सफाई रहेगी। तो इसको आप दरार कह रही हैं, ये दरार नहीं है, न ये तकरार है, ये संवाद है। और संवाद खुले दिल से, खुले मन से, खुले दिमाग से आप सबके सामने हो रहा है। इसमें और कुछ